नमस्कार मित्रों। दोस्तों, एक बात कहने के लिए आया हूं। सरकार ने जो हमारे भाई बहन पीजीआई में कार्यरत हैं अनुबंध पे, उन सभी के लिए उनके रोजगार की सुरक्षा देने के लिए उनको एचकेआर में करने के लिए निर्देश दे दिए हैं, आदेश कर दिए हैं। पीजीआई की जो रिक्रूटमेंट टीम है उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उनको एचकेआर में करके वीसी साहब जवाब दें। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी हरियाणा की सरकार का धन्यवाद करते हैं। आपने ये निर्णय लिया, आपने ईमानदारी से काम किया। मित्रों, एक भाई, मैंने जब ये पोस्ट जानकारी देने के लिए भेजी थी तो एक भाई ने बोला 8 महीने से इतनी कड़ाके की ठंड में भाई बैठे हैं, तो ये मुख्यमंत्री कहाँ था? तब इसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको एक बात कहूंगा, भाई मुख्यमंत्री इंसान है हमारी तरह, उन्हें जिम्मेवारी मिली हुई है हरियाणा की, तो वो न्याय करेंगे सारी चीजें देख के। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो तो भगवान थे, उनके माता पिता काल कोठरी डाल रखे थे कंस ने। चाहते तो 1 मिनट लगाते, सुदर्शन करते ऐसे और वही घुमा देते, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। समय होता है हर चीज का, और उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़वाया और उनसे जाके मिले। उसी प्रकार से भाई समय तो लगा लेकिन न्याय तो हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात कहूंगा आपको, जो यूएचएस रोहतक, पीजीआईएमएस रोहतक, इसमें ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो कोर्ट तक की अवमानना कर देते हैं, हाई कोर्ट की भी अवमानना कर देते हैं। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, क्योंकि वे कानून के ऐसे दाव पे जानते हैं। वे तो आरटीआई का भी जवाब ढंग से नहीं देते। तो हमें संदेह है, आपने जो आदेश दिया है एचकेआर में करने का, और जनवरी माह में आपको जवाब चाहिए कि भाई उन बंदों को एचकेआर में किया या नहीं किया। 1250 बंदे हैं जिनको पीजीआई ने बेघर कर रखा था। वो बेचारे इतनी ठंड में करनाल में, पंचकुला में, कुरुक्षेत्र में धरना देते हैं। तो हम भी देख रहे थे उनको, और पूरा हरियाणा देख रहा था। न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पूरा हरियाणा देख रहा था। तो सभी को ये था, भाई पता नहीं सरकार क्या करेगी, इनका लगाएगी या इनको हटाएगी। अगर इनको हटा दिया तो अब ये कहाँ जाएंगे? इनकी उम्र भी फार्म भरने की जा चुकी है। 10 से 10, 15 साल इनको काम करते हो गए हैं पीजीआई में। तो मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही बढ़िया और नेक कार्य किया है। ये सारे भाई, इनके परिवार, इनके बच्चे सब आपको दुआएं देंगे। पूरा हरियाणा आपकी तारीफ करता है, इसके लिए आपका हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बात और कहूंगा मुख्यमंत्री जी, कि बार बार भर्ती निकाली जाती है। डीएमईआर, डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड हरियाणा जो है, हम उसको डीएमईआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पंचकुला बैठती है, ऑफिस इनका हेड ऑफिस पंचकुला है। उन्होंने एक भर्ती निकाली थी 12 नवंबर 2024 को। उसमें 16 पोस्टें थी, जिसमें से एक पोस्ट को इन्होंने कुछ इश्यू बताकर डिपार्टमेंटली वो वापस विड्रा कर लिया था उसको, और एक नोटिफिकेशन डाला था कि उसको हम जल्द भर्ती दोबारा से निकालेंगे रिफ्रेश तरीके से। अब उनका हमें जल्द समझ में नहीं आया, एक भर्ती को रद्द करके और उसको दोबारा निकालने में कितना समय लगता है? भाई 1 साल तो हो चुका है। मेरे ख्याल से ज्यादा 6 महीने उसके लिए काफी होते हैं भर्ती निकालने के लिए, लेकिन वो भर्ती इन्होंने रद्द कर रखी है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैंने आरटीआई लगाई तो उन्होंने जवाब दिया
पीजीआई ने तो यूएचएस रोहतक ने जवाब दिया उसका कि सरकार ने हमें ना तो बजट दिया हुआ है ना उस भर्ती निकालने के आदेश है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या आपने किसी को रोक रखा है भर्ती निकालने से? जब जगह खाली है, रिक्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट ने आपको डिमांड डाली है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे? मुख्यमंत्री जी, सीधी सी बात है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि इनको ठेकेदार से आता है कमीशन, इसलिए ये भर्ती ना निकाल के उसको ना ठेकेदारी में ही बंदों को भर्ती करना चाहते हैं। और ठेकेदार में जो बंदा भर्ती होता है वो कहता है कि भाई मेरे को इतने साल हो गए, या तो मेरे को भी H91 में कर दो या नहीं भर्ती निकालो, हम अप्लाई कर सकें। ये ना भर्ती निकाल देना उनको H91 में करते हैं, बल्कि केस और कर देते हैं हटाने के लिए कि भाई तेने सैलरी कैसे मांग ली। अरे जो बंदा काम कर रहा है वो सैलरी तो लेगा। बिना आदमी के आप किसी संस्थान को, किसी विभाग को चला सकते हो? जब वो काम करेगा तो अपनी मेहनत का पैसा लेगा, वो आपके घर से पैसा नहीं लेता। वो ऐसे ही पीजीआई में देखने में आया है। हमने पहले जो आरटीआई लगाई थी, मेरे पास तो पूरी की फाइल, इनका सबूत रखा हुआ, मेरे पास सारा चिट्ठा है मेरे पास इनका, ये कैसे भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री जी, आपने जांच के भी आदेश दिए थे, लेकिन जांच नहीं हो पाई क्योंकि जो इनका एमएस, जिसको विजिलेंस की जिम्मेवारी दी हुई है, सौंपी गई है उसको, उसी ने वो जांच रुकवा दी। मैं पूछना चाहता हूं कि विभाग का ही बंदा विजिलेंस में कैसे उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है? कौन है ऐसा बंदा जो उसको वहां पे उसको इंचार्ज बना दिया विजिलेंस का? ये तो भाई गवर्नर साहब करें या मुख्यमंत्री जी करें। डिपार्टमेंट के हेड ने उसको विजिलेंस में सीवीओ कैसे बना दिया? तो ये भी एक भ्रष्टाचार है, गलत काम हो रहा है, कानून की अवहेलना कर रहे हैं, आउट ऑफ रूल है ये। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करते हैं कि जो भर्ती कैंसिल की गई थी डीएमआर द्वारा, वो भर्ती रिफ्रेश तरीके से दोबारा जल्द से जल्द निकाली जाए। और मैं आपको बताता हूं, खानपुर में 5 सीट खाली, फरीदाबाद में 2 सीट खाली, पीजीआईएमएस में 5 सीट खाली, कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज कुटेल करनाल में 5 सीट खाली, जिसके लिए भर्ती निकाली गई थी, वो भर्ती रद्द कर दी थी। 1 साल हो गया, दोबारा नहीं निकाली गई है। उसी के लिए मैं आपको बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि वो भर्ती दोबारा से निकाली जाए। तो इतनी सारी सीटें खाली होने के बाद भर्ती नहीं निकाली जा रही है। ये तो जो अनुबंध वाले थे, इनको भी बेचारे को बेघर करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो तो शुक्र आपका, सरकार आपकी ईमानदार काम कर रही है, आपने इनको H91 करने के आदेश दिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक अपेक्षा आपसे ये भी करते हैं कि आप जल्द से जल्द भर्ती निकालोगे और वो भर्ती अब की बार पूरी होगी, क्योंकि इन्होंने 2016 में भर्ती निकाली, 2019 में भर्ती निकाली, अब 2025 में भर्ती निकाली, फार्म भरवाए, फीस ली और उसको रद्द कर देते हैं। ना तो फीस वापस दी, आरटीआई में पूछते हैं फीस आपने की या नहीं की, तो नॉट रिफंडेड का जवाब दे देते हैं। क्यों भाई? किसी के पैसे हराम के पैसे हैं, खून पसीने की कमाई को ये दुनिया लूट रही है, ठग रही है। ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी भर्ती कर रखे हैं, पहले की सरकारों में भर्ती हुए पड़े हैं ये। जब ठेके पे भी लगाते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं। एमएस, वीसी, डायरेक्टर, सब ये पूरा गिरोह है इनका, सारे के सारे मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, छक्के लूट रहे हैं। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से, इनकी जांच करवाएं ईमानदारी से, और जो ये भर्ती निकलवाएं और इस भर्ती को पूरी करवाएं। इसी के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।